Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So, in this new video, we will discuss a famous Indian writer, novelist, and children writer Mulk Anand. So, we will discuss some important facts and as well as some important works written by Mulk Anand. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी थोड़ी अर्ली लाइफ के बारे में। मुल्कराज आनंद was an Indian writer in English, was born 12 December 1905 and died 28 September 2004. Recognized for his depiction of the lives of the poorer caste in the traditional Indian society, one of the pioneers of the Indian Anglican fiction. He, together with R.K. Narayan, Ahmad Ali, and Raja Rao, was one of the first Indian based writers in English to gain an international readership. मुल्कराज आनंद जो थे एक फेमस राइटर थे, एक फेमस नॉवलिस्ट थे और उनका मेन जो डिपिक्शन उन्होंने अपने वर्क्स में किया है, जो पोअरर लोग थे, जो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था, जो इंडियन सोसाइटी की उस टाइम की थिंकिंग थी, उसको उन्होंने अपने वर्क में शो करने की कोशिश की है। वो पायनर थे किसके? इंडो एंग्लिकन फिक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He became known for his protest novel Untouchable 1935। वो अपने फेमस नॉवल अनटचेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट रूप से विख्यात हैं इंडियन लिटरेचर में। कब लिखा था उन्होंने? 1935 में। फॉलोड बाय अनदर वर्क ऑन द इंडियन पुअर सच एज कुली 1936 एंड द टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937। उसके बाद उन्होंने लिखा कुली को 1936, जो भी इंडियन पुअर जो कास्ट सिस्टम था उसको बताता है, और टू लीव्स एंड ए बर्ड भी उनका एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो उन्होंने लिखा 1937 में। ही इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर बीइंग अमंग द फर्स्ट राइटर टू इनकॉर्पोरेट पंजाबी एंड हिंदुस्तानी ईडियम्स इनटू इंग्लिश। वो पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपनी राइटिंग में पंजाबी और हिंदुस्तानी ईडियम को इंग्लिश में मिक्स करके यूज़ किया था। एंड वॉज ए रिसिपेंट ऑफ द सिविलियन ऑनर ऑफ द पद्मा भूषण, और वो क्या थे? उनको पद्मा भूषण भी मिला था। मुल्कराज आनंद वॉज बोर्न इन हिंदू खत्री फैमिली इन पेशावर में उनका जन्म हुआ था। आनंद स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर में उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स इन 1924। ऑनर्स क्या था उन्होंने? बिफोर मूविंग टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड के लिए मूव कर रहे थे तब वो उन्होंने क्या किया हुआ था? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ था। आनंद मैरिड इंग्लिश एक्ट्रेस एंड कम्युनिस्ट कैथलीन वेन जाल्डर इन 1938। दे हैड अ डॉटर सुशीला बिफोर डाइवोर्सिंग इन 1948। तो आनंद की जो वाइफ थी वो एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था कैथलीन वैन जाल्डर। 1938 में उन्होंने शादी करी थी और 1948 में इनका डाइवोर्स हो गया था, और उनकी एक डॉटर थी जिसका नाम क्या था? सुशीला था। तो आप लोग डॉटर का भी नाम याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है, और इनकी वाइफ का भी नाम याद रखना। His first prose essay was a response to the suicide of an aunt excommunicated by her family for sharing a meal with a Muslim woman। उनका जो फर्स्ट ऐसे था उनकी लाइफ में एक उनकी आंटी थी, उनको लेके था, उन्होंने मील शेयर कर लिया था मुस्लिम वुमेन के साथ। तो ये ऐसे उन्होंने उस इंसिडेंट के से जो उसको उनको लगा, जो चीज़ें उनको इफेक्ट हुई, वो उन्होंने इसमें शो की है। His first novel, Untouchable, published in 1935, is a chilling expose of the lives of the India's untouchable caste, which were neglected at that time। है ना, जो untouchable people थे उस टाइम के, जो लोग कास्टिसिज्म करते थे, वो उन्होंने शो किया है। तो आप लोग इस नॉवल के डेप्थ में जाके एक बार इसकी समरी देख लेना। The novel's introduction was written by his friend E.M. Forster, whom he met while working on T.S. Eliot magazine Criterion। इम्पोर्टेंट है कि इसका जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो किसने लिखा था? E.M. फॉस्टर ने लिखा था, जिससे वो कहाँ पे मिले थे? एक T.S. एलियट की जो मैगजीन थी वहाँ पे वो कुछ वर्क के लिए मिले थे। तो आप लोग याद रखना। Foster writes, avoiding rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it। ये उन्होंने अपनी प्रीफेस इंट्रोडक्शन की जो लाइन थी उसमें उन्होंने मेंशन किया है। E.M. फोस्टर में ये TGT में भी क्वेश्चन पूछा गया है
ये पीजीटी में भी क्वेश्चन है और ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत सारे जो जितने भी इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें क्वेश्चन आता है, तो आप लोग याद रखना। His works includes poetry and essays on a wide range of subjects as well as autobiographies, novels and short stories. तो वो पोइट्री भी लिखते थे, एसेज भी लिखते थे, ऑटोबायोग्राफीज़ तो उन्होंने लिखी है खैर, नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी भी वो लिखते थे। Prominent among his novels are The Village, which is written in 1939, Across the Black Waters, which is written in 1939, The Sword and the Sickle, 1942, All Written in England, Coolie, 1936, and The Private Life of an Indian Prince, 1953, are perhaps the most important of his works written in India. इनके important work हैं जो मैंने बताया, The Village, The Sword and the Sickle, Coolie, and The Private Life of Indian Prince. He also founded a literary magazine, Marg, and taught in various universities. उन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन शुरू की थी जिसका नाम क्या था, मार्ग था, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उस मैगजीन को लेके स्टडी कराई गई। तो इस मैगजीन का भी आप लोग नाम याद रखना। His 1953 novel, The Private Life of Indian Prince, is autobiographical in the manner of the rest of his subsequent years. आप लोग इसको याद रखना, जहाँ पे जो वर्ड आया है एवर, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो, लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है वो कीर्ति है ना, रचना जिसको हम कहते हैं। तो उनका जो नॉवल आया था द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है, ऑटोबायोग्राफिकल मैनर है, क्योंकि उनकी लाइफ की जो चीज़ें थी उन्होंने इसमें शो करने की कोशिश की है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। In 1950, Anand embarked on a project to write a 7-part autobiographical novel titled Seven Ages of Man, of which he was only able to complete 4 parts beginning in 1951, with 7 summers followed by Morning Face 1968, Confession of a Lover 1976, and The Bubble 1984. जो आनंद थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हो कि हम ऑटोबायोग्राफिकल एक 7 पार्ट के लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कितनी कंप्लीट कर हुआ है, 4 पार्ट्स को ही कंप्लीट कर पाए। उसके बाद उन्होंने लिखा मॉर्निंग फेस 1968 में, कन्फेशन ऑफ अ लवर 1976 इम्पॉर्टेंट है, एंड द बबल 1984। इनको कुछ इम्पोर्टेंट प्राइजेस मिले थे, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप लोग याद रखना। इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1953 में इनको मिला था, पद्मा भूषण मिला था इनको 1967 में, एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड 1971 फॉर मॉर्निंग फेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्पफुल होंगे आप लोगों के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव enjoyed the video. Like, share and subscribe my channel. Have a nice day.